बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज है मैट्रिसेस की। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, शो दैट, राइट। बेटा ये जो क्वेश्चन आते हैं, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने होते हैं, राइट। अब मैथमेटिकल इंडक्शन का रूल्स सबको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, एंड नहीं है तो मैथमेटिकल इंडक्शन का जो लेक्चर्स होते हैं, उसका कंसेप्ट होता है 11th का, वो आप एक बार स्टडी कर लेना। तो मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ वेरी 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 इजी टॉपिक बेटा, ओके। अब मैथमेटिकल इंडक्शन जब हम स्टार्ट करते हैं तो बेटा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अब बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पी ऑफ एन। क्या होता है, पी ऑफ एन। कोई भी क्वेश्चन बेटा हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं पी एन, दैट इज मीन्स ओरिजिनल वैल्यू। तो पी एन क्या होने वाला है, तो ए आई प्लस बी ए उसकी पावर बेटा एन इज इक्वल टू ए रेस टू एन इंटू आई प्लस एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी ए हो जाएगा। इज दैट क्लियर, एन इंटू ए रेस टू एन माइनस वन इंटू बी ए। अब देख सकते हो यहाँ पे। अब पी एन के बाद जो फर्स्ट स्टेप आता है वो बेटा क्या होता है, तो पी एन के बाद जो फर्स्ट स्टेप आता है वो हमारा क्या होता है भाई, स्टेप वन। तो स्टेप वन जो हम लिखते हैं, तो स्टेप वन कैसे लिखते हैं, तो स्टेप वन, तो स्टेप वन जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं फॉर एन इज इक्वल टू वन, राइट। फॉर एन इज इक्वल टू वन, तो फॉर एन इज इक्वल टू वन के लिए हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे। चलो, तो फॉर एन इक्वल टू वन कैसे प्रूव करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेते हैं, वो प्रूव करते हैं, देन आफ्टर राइट हैंड साइड की वैल्यू लेते हैं, है ना, एंड वो प्रूव करते हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू ले लो यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो है हमारा ए आई प्लस बी ए, और इसकी कितनी पावर है, एन। अब बेटा एन की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, तो वेरी क्लियर कि एन की वैल्यू हम वन पुट करने वाले हैं। तो अगर एन की वैल्यू अगर आप वन पुट कर ली तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी ए हो जाएगा ना, तो ये आपका रिजल्ट नंबर वन हो गया। चलो, देन आफ्टर क्या करना है, तो देन आफ्टर हमें राइट हैंड साइड लिखना है भाई। अब राइट हैंड साइड जब हम लिखते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे ए की पावर एन इंटू आई, ए की पावर एन इंटू आई प्लस एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन इंटू क्या होता है, बी ए होता है। इज दैट क्लियर। चलो, अब हमने एन इज इक्वल टू बेटा वन ले लिया, तो एन इज इक्वल टू वन हम लेते हैं बेटा, तो एन इक्वल टू वन लेते तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए आई प्लस एन की वैल्यू वन है, यहां पर भी क्या है भाई, वन, तो वन माइनस वन क्या होता है, जीरो। ए की जीरो वन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बी ए, रिजल्ट नंबर टू। तो इज वेरी क्लियर कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो गई भाई, सेम हो गई। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, राइट, इट कैन बी प्रूव्ड। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया, बहुत इजी है बेटा, ओके। नाउ स्टेप नंबर टू। भाई स्टेप नंबर टू क्या होता है, लेट पी के बी ट्रू, राइट, लेट पी के बी ट्रू, दैट मीन्स ये जो स्टेप है उसमें हमें कुछ प्रूव नहीं करना है। पी के बी ट्रू मीन्स स्टेप टू पी के लिए सही है, वो हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो लेट पी के बी ट्रू है यहाँ पे, तो जहां जहां पर बेटा एन दिखे वहां पे के पुट कर दो, राइट। पी ऑफ एन में एन की जगह पर पी पुट करना है और कुछ नहीं करना है, तो सिंपल, तो यहाँ पे आ जाएगा पी ऑफ के। तो अब देख सकते हो यहाँ पे क्या लिया मैंने, ए आई प्लस बी ए, राइट, उसकी पावर के इज इक्वल टू ए रेस टू के इंटू आई प्लस के इंटू ए की पावर के माइनस वन इंटू बी ए। इज दैट क्लियर, आप चेक कर सकते हो बेटा। तो ये हमारा हो जाएगा स्टेप टू। बहुत इजी है ना भाई, बहुत इजी है, स्टेप टू हमारे लिए बहुत इजी होने वाला है, राइट। सबसे इजी स्टेप जो है तो वो स्टेप टू है बेटा। मैथमेटिकल इंडक्शन के कोई भी क्वेश्चन में स्टेप टू सबसे इजी होता है, ओके। देन आफ्टर स्टेप थ्री, राइट, तो स्टेप थ्री लेते हैं अभी। तो क्या करना है, लेट पी के प्लस वन,
बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमें प्रूव करना है, राइट। P ऑफ k+1 हमें प्रूव करना है। तो P ऑफ k+1 हम प्रूव कैसे करेंगे बेटा? तो बहुत सिंपल। तो बेटा pk+1 में हमने क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है बेटा, pk+ बहुत ईजी होता है, pk+ सबसे ईजी होता है, राइट। बस थोड़ा समझ के करना पड़ता है, सिंप्लीफिकेशन होता है, वो माइंड में क्लियर रखना। तो पहले हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? P ऑफ k+1 लिख दिया, ओके। अब P ऑफ k+1 मीन्स स्टेप में होता क्या है कि जहां पर बेटा k होता है ना, उसकी जगह पर आपको k+1 पुट करना है। k की वैल्यू को हटा के k+1 पुट करना है, राइट, ओके। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? सिंपल ai प्लस ba, राइट, उसकी पावर k+1 यहाँ पे लिख दी। इज दैट क्लियर? अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, राइट, बहुत इजी है ना ये। तो इज इक्वल टू ai प्लस ba उसकी पावर k इंटू ai प्लस ba। बेटा इट इज राइट, ओके, इट इज राइट। बेस सेम है तो पावर का एडिशन कर सकते हैं, रूल्स का हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। अब ai प्लस ba की कितनी पावर है भाई? k। अब मैथमेटिकल इंडक्शन का कोई भी इक्वेशन है ना यार, तो एक माइंड में क्लियर कर लो कि स्टेप 3 में स्टेप 2 की वैल्यू पुट करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। स्टेप 3 में स्टेप 2 की वैल्यू पुट करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज वैल्यू नहीं आएगी, आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे स्टेप 3 की जो वैल्यू है, राइट, ये उससे मुझे स्टेप 2 की वैल्यू पुट करनी है, राइट। तो ये जो है उसको पुट कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे आप चेक कर लो, ये टर्म चेक कर लो, ये और ये दोनों सेम है भाई, यस और नो। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो सिंपल आप देख सकते हो यहाँ पे a की पावर k इंटू आई प्लस k इंटू a k-1 इंटू बी ए। इज दैट क्लियर? ओके, ai प्लस बी ए हो गया भाई। बहुत सिंपल लग रहा है ना, बहुत सिंपल लग रहा है। तो ये आपका स्टेप 3 में स्टेप 2 की वैल्यू पुट करने की कोशिश कर दी मैंने, ओके। अब चलो, अब क्या करना है? तो a रेज़ टू k इंटू आई के साथ एक मल्टीप्लीकेशन करते हैं भाई। तो a रेज़ टू k+1 इंटू आई होने वाला है, a रेज़ टू k+1 इंटू आई, क्योंकि आई स्क्वायर इंटू आई होता है बच्चा, जानते हो आप लोग, प्लस a रेज़ टू k, राइट, a रेज़ टू k इंटू आई इंटू क्या होने वाला है? बी ए। चेक कर लो, फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ k की पावर k-1 है, तो क्या लिख दिया हम लोगों ने? k, चेक कर लो, सॉरी, प्लस k, ओके। a की पावर क्या है भाई? k-1, यहाँ पे क्या है? 1, तो क्या आ जाएगा? a की पावर k आ जाएगी, चेक कर लो, ओके। आई 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, b इंटू ए। आई चाहो तो लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बट लिखे ना लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। एंड प्लस k इंटू ए k-1 इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया बेटा, आप देख लो, ओके। बाद में मैं बहुत रब कर रहा हूं और एक साइड पे फिर से सिंप्लीफाई कर रहा हूं बेटा। अब देखो यहाँ पे, अब ये तो हमारे पास आ गया। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि भाई ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो आंसर हमें कैसे लाना होता है, आंसर हमें कैसे लाना होता है। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो सिंपल बेटा, यहाँ पे k+1 तो पुट कर दिया हम लोगों ने, समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी k+1 पुट कर दो, तो क्या होता है समझो, a की पावर k+1 हो जाती है, देखो, इंटू आई, समझ में आ रहा है। यहाँ पे प्लस k+1 इंटू ए इंटू के इंटू बी ए, क्योंकि n की वैल्यू k+1 हमने पुट कर दी है। तो फाइनल आंसर मुझे ए आना चाहिए, समझ लो। मैथमेटिकल इंडक्शन के कोई भी क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन करने से पहले माइंड में क्लियर कर लो, राइट। तो ये आंसर आना चाहिए। कोई वो रट्टा मारने का मेथड होता है ना, फिर अगर सिंप्लीफाइड बहुत किया और नहीं आया तो लास्ट में एडजस्ट करना पड़ता है, तो ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हो क्वेश्चन में, ओके। अब बेटा समझो यहाँ पे ए स्क्वायर है, बेटा ए की वैल्यू जो मेरे पास है वो क्या है? सिंपल, ए की वैल्यू 0 0 1 0 है, राइट। अब बेटा मैंने ए स्क्वायर कर लिया, राइट, 0 0 1 0 डॉट 0 1 0 0, तो इसका आंसर आने वाला है 0 0 0 0,
दैट इज नल मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये जो वैल्यू है वो सारी 0 हो जाएगी। ये जो टर्म है ना, देखो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। अब रिमेनिंग टर्म क्या है? तो रिमेनिंग टर्म है हमारे पास इज इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 इंटू आई, राइट, प्लस अब देखो यहाँ पे दिस स्टेप एंड दिस स्टेप, राइट। जो कॉमन निकाल दो, जो कॉमन निकलता है निकाल दो। तो पहले कॉमन निकल रहा है भाई, प्लस a रेज़ टू k कॉमन निकल रहा है, b एंड a कॉमन निकल रहा है, i कॉमन निकल रहा है, यस और नो। अब ब्रैकेट में क्या बच रहा है भाई? तो 1 प्लस k, तो ये 1 प्लस k आपका रिमेनिंग टर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो बच्चे समझ जाए वो समझ गए कि भाई k प्लस 1, तो k प्लस 1 आ गया, a रेज़ टू k इंटू बी ए भी आ गया, i दैट इज 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट प्रूव हो गया, ए के प्लस 1 इंटू आई प्लस a रेज़ टू k इंटू बी ए इन ब्रैकेट 1 प्लस k, इट कैन बी प्रूव्ड। तो अपना ये क्वेश्चन प्रूव हो गया बेटा। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का एक क्वेश्चन था मैट्रिक्स के फॉर्म में। मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, राइट। क्या फाइंड करना है? तो एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, कौन सा कंडीशन दिया गया है? तो a डैश a इक्वल टू आई, ये कंडीशन का यूज करके हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। a डैश देयर इज वी नो वैल्यू इज द ट्रांसपोज ऑफ a। ओके, तो बेटा a का वैल्यू मेरे पास है 0 टू वाई जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड। फर्स्ट मुझे क्या लेना पड़ेगा? a का ट्रांसपोज। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? a का ट्रांसपोज लिख दिया, यहाँ पे a लिख दिया, और ये i का वैल्यू 1001। बेटा मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस बहुत इजी है, आज सबको आती है, राइट। तो मैं मल्टीप्लिकेशन लिख दिया है यहाँ पे, और मल्टीप्लिकेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे इक्वेशन आप मेरे पास आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, अब दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों कंपेयर कर दो। तो 2x² इक्वल टू 1, तो x² इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1/2, एंड देयरफॉर x इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√2 होने वाला है। सेम थिंग 6y² इक्वल टू 1 है, तो y² इक्वल टू 1/3, तो y इक्वल टू क्या आने वाला है? प्लस और माइनस 1/√3, एंड 3z², सॉरी प्लस और माइनस 1/√6। ओके, 3z² इक्वल टू 1 है, तो z इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√3। तो ऐसे आप x, y और z की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बेटा वन मोर क्वेश्चन है मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 5। सो दैट द मैट्रिक्स, क्या प्रूव करना है? शो दैट द मैट्रिक्स मीन ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, राइट। ओके, समझो मैंने x इक्वल टू b डैश ए बी दे लिया, तो x की पावर t इक्वल टू t प्रूव करना पड़ेगा मुझे, सॉरी x की पावर t या x डैश इक्वल टू x प्रूव करना पड़ेगा, राइट। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो, राइट। अब मैंने क्या लिया? x इक्वल टू b डैश ए बी ले लिया। इज द क्लियर? देखो यहाँ पे, तो x डैश, x का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b डैश इंटू ए बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ? देखो यहाँ पे, तो x का ट्रांसपोज इक्वल टू b ट्रांसपोज ए बी का ग्रुप ले रहा हूँ, और इसका मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज ले लिया। अब एस पर रूल क्या कर रहा हूँ मैं? तो ए बी ट्रांसपोज और ये बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब फिर से यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज है, तो इसको हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी लिख सकते हैं भाई। अब ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है भाई? तो ए है, तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए इंटू बी आ जाएगा। तो अब देख सकते हो यहाँ के बी ट्रांसपोज ए बी का वैल्यू क्या है? एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख दिया? एक्स ले गया, तो एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स आ गया। दैट मीन्स ये क्या है भाई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके बेटा, सेम थिंग अगर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होने वाला है? अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, समझो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अगर ए या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिंपल ए
ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होने वाला है। इज दैट क्लियर? अब सिंपल फिर से मैं x इक्वल टू क्या एज्यूम कर रहा हूं यहां पे, बी ट्रांसपोज ए इंटू बी। क्लियर? ओके, मुझे क्या प्रूव करना है? इट इज वेरी क्लियर, x ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एक्स प्रूव करना है। सिंपल, x ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए इंटू बी, और इसका ट्रांसपोज लिख दिया भाई मैंने। एज पर रूल क्या होने वाला है? ए बी का ट्रांसपोज एंड बी, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी होने वाला है, लिखने की जरूरत नहीं है फिर से बेटा। यहां पे वंस अगेन ए बी ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी लिख सकता हूं भाई मैं। अब बेटा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस से पुट कर सकता हूं, तो बी ट्रांसपोज माइनस ए इंटू बी। इज दैट क्लियर? माइनस कॉमन निकाल दिया तो माइनस एक्स आ जाएगा, तो एक्स ट्रांसपोज माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। वन मोर क्वेश्चन बेटा, ए एंड बी क्या दिया है? सिंपल, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी? सिंपल बोलो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है ना। ओके, अब ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम ए इक्वल टू ए की पावर टी एंड बी इक्वल टू बी की पावर टी लिख सकते हैं ना भाई। ए एंड बी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्लियर हो गया। अब क्या है भाई, ए बी माइनस बी है जो है वो मुझे क्या प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मुझे प्रूव करना है। समझो अब मैं क्या कर रहा हूँ, समझो मैं यहाँ में, तो x इक्वल टू मैं ए बी माइनस बी ए एज्यूम कर रहा हूँ। क्लियर? अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मुझे क्या प्रूव करना होगा? अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मुझे क्या प्रूव करना होगा? x की पावर t इक्वल टू माइनस एक्स प्रूव करना होगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, x की पावर t इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, उसकी पावर t लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो, अब a माइनस बी है तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मेरे एज पर रूल, ओके, एज पर रूल क्या होता है कि ए बी का ट्रांसपोज, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी याद कर लो, प्रॉपर्टीज में ये पढ़ाया हुआ है। ओके, अब बी की पावर टी, राइट, बी की ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? बी, इसका मतलब होता है ए, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है बी। इज दैट क्लियर? अब दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दिया बेटा, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दिया, तो माइनस कॉमन निकाल देते हो तो क्या हो जाता है? ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब बेटा ए बी माइनस बी ए का वैल्यू क्या है? एक्स है, तो माइनस एक्स हो गया, तो एक्स की पावर टी मीन्स एक्स की पावर ट्रांसपोज माइनस एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। तो इट इज प्रूव कि ए बी माइनस बी ए जो है वो क्या है भाई? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? तो दिया गया है कि इफ a इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट a की पावर n इक्वल टू दिस वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके बेटा ये आप समझो, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व विद द मैथमेटिकल इंडक्शन। वंस अगेन मेरा फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो सारे क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें सॉल्व करने हैं। ओके, मैथमेटिकल इंडक्शन का फर्स्ट रूल क्या होता है? तो हमें p ऑफ n मीन्स जो वैल्यू है उसको p ऑफ n एज्यूम करना है, तो हमने p ऑफ n एज्यूम कर लिया, तो ये हमारा p ऑफ n है। ओके, देन आफ्टर हमारा स्टेप 1 क्या होता है? तो हमारा स्टेप 1 होता है फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमें प्रूव करनी होती है। ओके, तो सेम थिंग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई? a की पावर n, और n की वैल्यू क्या लेनी है? 1, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो a की पावर 1 दैट इज a आ जाएगा। ओके, a की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 4 1 माइनस 1, तो पुट कर दिया, इसको बोल रहा हूँ रिजल्ट नंबर 1। स्टेप 2 राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स दिया गया है
वो मैट्रिक्स में n की वैल्यू 1 पुट कर दो यार, समझो n की वैल्यू 1 पुट कर दो और हमें 1 पुट करने से जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो क्या आना चाहिए, चेक कर लो। तो 1 पुट कर दिया हमने, तो यहाँ पे देखो 1 + 2 × 1 तो 3, 1 तो -4, n की वैल्यू 1, -2 × 2 1 तो -1, तो रिजल्ट नंबर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रहा है, दैट मीन्स P1 इज ट्रू। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। देन आफ्टर स्टेप 2 में क्या होता है, लेट Pk बी ट्रू, दैट मीन्स हमें एज्यूम करना है फॉर n = k इट इज ट्रू। और यहाँ पे हमें सिर्फ एज्यूम करना है, कुछ स्टेप नहीं लेना है। सबसे इजी स्टेप है यार, समझो कुछ नहीं करना है, सिर्फ n की वैल्यू k पुट कर दो, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे तो n की वैल्यू पुट k पुट कर दी, इज इट क्लियर। तो देखो ये हमारा Pn है, n की वैल्यू पुट कर दी तो Pk आ जाएगा, n की वैल्यू k पुट कर दी तो यहाँ पे k लिख दिया, जहां जहां n वहां k, राइट, देख सकते हो। तो ये सेकंड स्टेप आपका क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, Pk+1, लेट Pk+1, दैट मीन्स Pk+1 के लिए हमें रिजल्ट प्रूव करना है, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में n की वैल्यू जो है वहां हटा के k+1 रखना है, n की वैल्यू हटा के मैंने क्या कर दिया, k+1 रख दिया। अब बेटा बेस सेम होता है तो पावर का क्या होता है, एडिशन। तो इसका यूज करके मैंने a raised to k × a लिख दिया। अब बच्चे आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि भाई स्टेप 3 में स्टेप 2 की वैल्यू पुट करने से ही आंसर आता है, अदरवाइज आंसर नहीं आता है। इज दैट क्लियर। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे स्टेप 3 में स्टेप 2 की जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो स्टेप 3 में मैं स्टेप 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। देखो a की वैल्यू क्या है, a जो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब फिर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। भैया मल्टीप्लिकेशन का रूल सबको मालूम है, बट यहाँ पे तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रूल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दो, राइट, ये रो, राइट, एंड ये कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, राइट, ये रो, राइट, और ये कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने, तो मल्टीप्लिकेशन करने से सिंप्लीफाइड हो गया है, राइट। ओके, किसी को मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है तो हमारा वीडियो देख सकता है। ओके, अब बेटा यहाँ पे 1 3 2 + 2k तो डिवाइड कर दिया और टर्म को हमने एडजस्ट कर दिया, 3 दैट इज 3 + 2k। तो क्या होता है 1 + 2 + 2k, तो 2 कॉमन निकाल दिया, तो 1 + 2 k+1। ऐसे ही सारे टर्म मैंने एडजस्ट कर लिए k+1 के फॉर्म में, सारे टर्म एडजस्ट कर लिए k+k1 में फॉर्म में। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो अब बहुत इजी मेथड है बेटा, ये जो रिजल्ट है ना उसके में k+1 रख दो और सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर ये आ जाएगा, राइट। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि भाई Pk+1 इज ट्रू, राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा। मीन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, राइट। एक क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से, राइट। बेटा स्टेटमेंट दिया गया है, इफ a इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट a की पावर n इक्वल टू दिस, राइट। ये हमें प्रूव करना है। ओके, सिंपल। पहले मैथमेटिकल इंडक्शन से जब भी प्रूव करना है तो वेरी वेरी सिंपल। ओके, अच्छा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज हम कब कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है यार, तो मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज आप तभी कर सकते हो जब यहाँ की a की पावर n या a की पावर k दिया हुआ है, राइट। मीन्स a की पावर n के लिए आपको एक्सपेंशन नहीं आता है, समझ में आ रहा है। a स्क्वायर कर सकते हो, a³ कर सकते हो, जनरल फॉर्म जब आता है तो एक्सपेंशन हार्ड हो जाता है, राइट। एट दैट टाइम हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सिंपल बेटा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वी नो वेरी वेल, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा है कि Pn होता है। ओके, तो Pn पहले लिख दिया। ओके, देन आफ्टर स्टेप नंबर 1 क्या होता है, तो स्टेप नंबर 1 होता है फॉर n इज इक्वल टू 1, मीन्स जहां जहां पे n की वैल्यू 1 होती है वहां पुट करनी है और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव करना है। चलो, तो n इक्वल टू 1 तो p ऑफ 1, तो a की पावर 1 आ जाएगी तो a आ जाएगा, तो a इक्वल टू 1 1 1 हो गया। राइट हैंड साइड में
n की वैल्यू क्या है भाई 1 तो पुट कर दी तो 1 माइनस 1 0, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 इन ऑल टर्म, तो आंसर 1 1 आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो जाता है। तो P1 इज ट्रू। आप ऐसा बोल सकते हो कि P1 इज ट्रू, तो मीन्स P1 यहाँ पे ट्रू हो गया, राइट, तो ये प्रूव हो जाएगा। देन आफ्टर स्टेप 2 वी नो वेरी वेल, लेट Pk बी ट्रू। सबसे इजी स्टेप है, कुछ करना नहीं है, n है वहां पे k पुट करना है, n को हटा के k पुट करना है, तो n को हटा के k पुट कर दिया तो ये रिजल्ट हमारे सामने है। स्टेप 3 क्या होता है, लेट Pk प्लस 1। तो Pk प्लस 1 के लिए हमें प्रूव करना है, तो बेटा यहाँ पे P ऑफ k प्लस 1 ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में a की जो वैल्यू है, राइट, उसकी पावर n है, उसकी हटा के मैंने यहाँ पे k प्लस 1 पुट कर दिया। अब रूल्स कॉमन है, बेस सेम, पावर का एडिशन, तो मैंने उसी यूज करके उसको सेपरेट कर दिया, राइट। अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाइड कर रहा हूं। बेटा ये क्या है, तो इट इज अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन। बेटा वी नो वेरी वेल कि हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रूल सिंपल होता है कि सब जो ये हमारा एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n, दूसरा मैट्रिक्स है हमारा n क्रॉस p, राइट, तो m एंड p का मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट। मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। वी नो वेरी वेल दैट ओके, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं, होगा ही होगा, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इट इज़ वेरी 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 क्लियर कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ओके, देन आफ्टर चलो तब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेटा यहाँ पे, तो इज इक्वल टू, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या लेना है हमें, याद कर लो, राइट, रो एंड कॉलम देते हैं, तो चलो इसको हम पकड़ते हैं यहाँ पे, ये रो और ये क्या है कॉलम, समझ में आ रहा है। चलो तो 3s2k माइनस 1 प्लस 3s2k माइनस 1 एंड प्लस 3s2k माइनस 1, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे 3s2k माइनस 1 आ जाएगा, इज दैट क्लियर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3s2k प्लस 1 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अब देखो तो 3 टाइम्स 3s2k माइनस 1 हो जाएगा, राइट। अब k की पावर है कितनी, -1, और ये कितनी हो गई 1, तो यहाँ पे k माइनस 1 प्लस 1 क्या होता है 3s2k। अब आपको प्रूव क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे आपने k प्लस 1 पुट कर दिया, समझना, अगर यहाँ पे आपने k प्लस 1 पुट कर दिया तो k प्लस 1 माइनस 1 आंसर क्या आने वाला है 3s2k। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर क्या है 3s2k। तो बेटा जो ये प्रोसेस हुई, ये प्रोसेस जो की हमने एक रो के लिए, वो सब प्रोसेस होगी, को बार बार समझने की जरूरत नहीं है बेटा। तो 3s2k माइनस 1 प्लस 3s2k माइनस 1 प्लस 3s2k माइनस 1, ये प्रोसेस जो होने वाली है ऑल 9 टर्म्स, ऑल 9 टर्म्स, तो ऑल 9 टर्म्स के लिए एक ही रिजल्ट आने वाला है, राइट। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो रफ पेज में, तो 3 इंटू 3s2k माइनस 1 आ जाएगा, 3 इंटू 3s2k माइनस 1, 3 इंटू 3s2k माइनस 1। अब चेक कर लो बेटा, 3 इंटू 3s2k माइनस 1, 3 इंटू 3s2k माइनस 1, 3 इंटू 3s2k माइनस 1। चलो 3 इंटू 3s2k माइनस 1, 3 इंटू 3s2k माइनस 1, 3 इंटू 3s2k माइनस 1, इज दैट क्लियर। अब बेटा बेस सेम है, पावर 1 है, तो आपका आंसर आपके सामने हाजिर है भाई, 3s2k 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 3s2k, इट कैन बी प्रूव्ड बेटा, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया।